आजकल सोशल मीडिया पर दो मर्डर केस डिबेट पर है, तरुण एंड उनीस। कुछ लोग इतने हीनियस क्राइम को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों ही केस में रिलीजन बेस्ड नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। बट एज समवन हु इज पार्ट ऑफ द लीगल फील्ड, मुझे एक बात क्लियर कहनी है। कोर्ट रूम में क्राइम को हिंदू या मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता, बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दैट वी लूज द कोर पर्पस ऑफ जस्टिस। सच ये है कि क्राइम हर सोसाइटी, कम्युनिटी, रिलीजन में एग्जिस्ट करती है, और इसलिए आप क्रिमिनल केसेस में नोटिस करेंगे केस का नेम होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। क्यों? बिकॉज क्राइम सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होता। इट्स कंसीडर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, और इसी प्रिंसिपल पे हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता। और जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन भी इसी बात पे है, इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए रिलीजन बेस्ड नैरेटिव शायद पॉलिटिक्स में चल जाएं, बट जस्टिस सिस्टम में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम क्राइम को रिलीजन से जज करने लगेंगे तो फिर जस्टिस का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। क्राइम का रिलीजन नहीं होता, बट जस्टिस का एक ही रिलीजन होता है, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी।